शहर के कोलाहल से दूर एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप थी जो पुरानी किताबों की दुकान और संगीत की एक दुकान के बीच स्थित थी। यह वह जगह थी जहां समय धीमा हो जाता था, जहां ताज़ी पीसी हुई कॉफ़ी की खुशबू, किताबों के पन्नों की मस्तीली गंध और बगल की दुकान से आती हल्की हल्की धुनें मिलती थीं। दीवारों पर धुंधली तस्वीरें टंगी थीं और हवा में ढेरों बातचीतों की गूंज बसी हुई थी जो कॉफ़ी के कप के साथ साझा की गई थीं। इसी साधारण सी कॉफ़ी शॉप में किस्मत ने चुपचाप दो अनजान लोगों को एक दूसरे से मिलाने का फैसला किया था। मीरा कई महीनों से इस कॉफ़ी शॉप में आ रही थी। उसके लिए यह एक शरण स्थली थी। अपने नए मार्केटिंग नौकरी के दबाव और शहर में अकेलापन महसूस करने के बीच यह कॉफ़ी शॉप उसके लिए एक परिचित लय थी। हर सुबह 8 बजे वह अपनी पसंदीदा करमल माकियाटो ऑर्डर करती और खिड़की के पास बैठकर शहर को जागते हुए देखती, जबकि वह अपने लैपटॉप पर काम करती। लेकिन आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। जैसे ही वह अंदर आई, उसने बगल की संगीत की दुकान से एक हल्की सी धुन सुनी। यह एक पुराना गीत था जो उसने वर्षों से नहीं सुना था। वही गीत जिसे उसके पिता पियानो पर बजाया करते थे जब वह छोटी थी। उसने हल्के से मुस्कुराया, काउंटर पर उंगलियां थपथपाते हुए अपनी ड्रिंक का ऑर्डर दिया। लेकिन जब वह अपनी सामान्य सीट की ओर बढ़ी तो देखा कि आज उसकी सीट पर कोई और बैठा था। कैफ़े भरा हुआ नहीं था, कई खाली सीटें थीं, लेकिन उसकी सीट, वह सीट जो खिड़की के पास थी, पर एक अनजान आदमी बैठा हुआ था। वह किताब पढ़ने में मग्न था, जैसे उसे दुनिया की कोई खबर ही न हो। उसके गहरे बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और उसने एक साधारण नीला स्वेटर पहना था जो उसे एक शांत और आकर्षक व्यक्तित्व दे रहा था। मेरा एक पल के लिए झिझकी, यह तय नहीं कर पाई कि उससे कुछ कहे या दूसरी सीट ढूंढ ले, लेकिन कुछ तो उसे उसकी ओर खींच रहा था। माफ़ कीजिए, मीरा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ बेहद हल्की थी। यह मेरी सामान्य सीट है। उस आदमी ने नज़रें उठाईं, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से खींचकर लाया गया हो। उसकी गहरी भूरी आंखें मीरा की आंखों से मिलीं और कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे कैफ़े की सारी आवाज़ें गायब हो गईं। मुझे माफ़ करें, उसने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा। मुझे पता नहीं था। अगर आप चाहें तो मैं उठ जाता हूँ। मीरा ने थोड़ा झिझकते हुए सिर हिलाया। नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। उसने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। वह थोड़ा रुका, फिर सिर हिलाया। प्लीज़ बैठिए। मीरा बैठ गई। थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही कुछ अजीब आकर्षण भी महसूस कर रही थी। उसने अपना लैपटॉप खोला और काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन हर कुछ मिनटों में उसे लगता कि वह आदमी उसे देख रहा था। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद वह फिर बोला, मैं लुकास हूँ। मैं मीरा, उसने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तुमसे मिलकर खुशी हुई, मीरा। उम्मीद है मैंने तुम्हारा सुबह का रूटीन ज़्यादा ख़राब नहीं किया। मीरा हंसी। ये बस एक सीट है, मैं संभाल लूँगी। लुकास ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उनके बीच एक सहज चुप्पी छा गई। मीरा इस खामोशी को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन लुकास में कुछ ऐसा था, कुछ शांत, स्थिर, जैसा कि वह हमेशा से ढूंढ रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। कुछ और मिनटों बाद लुकास ने अपनी किताब बंद कर दी और मीरा की ओर देखा। मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ देखा है, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तुम हमेशा खिड़की के पास बैठती हो, है ना? और कुछ लिखती रहती हो। मीरा ने भौहें उठाईं। तुम मुझे देख रहे थे? लुकास हल्के से हंसा। नहीं नहीं, वैसे नहीं। मैं खुद भी यहाँ आता हूँ, लेकिन आम तौर पर दूसरी तरफ बैठता हूँ। आज बस मुझे लगा कि खिड़की के पास बैठना चाहिए। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ में आता है, कभी कभी हमें अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत होती है। अगले 1 घंटे में उनकी बातचीत छोटे छोटे विषयों पर हुई। उनके पसंदीदा कॉफ़ी ऑर्डर, इस कैफ़े की सुंदरता और पास की संगीत की दुकान से आती धुनों पर चर्चा। मीरा को जल्द ही पता चला कि लुकास एक संगीतकार था, एक पियानिस्ट। वह सप्ताहांत में उस संगीत की दुकान में पियानो बजाता था। उसकी आंखों में चमक तब आ जाती थी जब वह संगीत के बारे में बात करता था, और मीरा को यह देखना बेहद पसंद आया। मुझे हमेशा से संगीत पसंद रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में गहराई थी। ये एक ऐसी भाषा है जिसे बोलने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। मीरा ने सिर हिलाया। वह इससे कहीं अधिक समझ रही थी जितना उसने सोचा था।
मेरे पापा भी पियानो बजाते थे, उसने हल्की उदासी से कहा। वह कुछ साल पहले गुजर गए, लेकिन जब भी मैं कुछ खास गीत सुनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वह अभी भी मेरे साथ हैं। लुकास ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में नरमी थी। तुम्हारा नुकसान सुनकर दुख हुआ। धन्यवाद, मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी। ये मुश्किल है लेकिन संगीत मदद करता है। लेकिन अजीब बात है, मैंने वह गीत जो आज बज रहा था इतने सालों से नहीं सुना था। लुकास ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद वह गीत तुम्हें यहाँ लाने के लिए बजा था। मीरा ने उसकी ओर देखा और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ तो था लुकास में, कुछ ऐसा जिसने दुनिया को छोटा और जुड़ा हुआ महसूस कराया। वह और बातें करना चाहती थी और समय बिताना चाहती थी। समय बीतता गया और उनका संबंध गहरा होता गया। कुछ महीनों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। हर दिन के साथ उनकी बातचीत लंबी होती गई और संगीत और शब्दों के बीच एक नया रिश्ता पनपने लगा। कुछ महीनों बाद एक शाम नदी के किनारे बैठकर लुकास ने मीरा का हाथ थामा और धीरे से कहा, मैं नहीं चाहता कि यह कभी ख़त्म हो। मीरा ने उसकी ओर देखा, उसका दिल धड़क रहा था। मैं भी नहीं चाहती। और उसी पल ढलते सूरज के नीचे दुनिया की चुप्पी में उन्होंने एक दूसरे को चूमा। यह एक ऐसा चुंबन था जिसमें वादा था, उम्मीद थी और यह एहसास था कि उन्होंने एक दूसरे में कुछ दुर्लभ और खूबसूरत पाया था। समय के साथ उनका प्यार और गहरा होता गया। सालों बाद जब लुकास एक बड़े कंसर्ट हॉल के मंच पर पियानो बजा रहा था और मीरा अपने नए प्रकाशित उपन्यास से पढ़ रही थी, वे जानते थे कि उनका प्यार न केवल जीवित रहा था बल्कि फला फूला था। दो दिलों की यह धुन जो कभी अनिश्चित और हिचकिचाती थी, अब एक सिम्फनी बन चुकी थी, एक ऐसी सिम्फनी जो जीवन भर बजती रहेगी।